ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक ट्री में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के सबसे बड़े व्रत प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है। एक बार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन और दूसरी बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन। इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आ रहा है उसमें कई सारे शुभ योग संयोग का निर्माण उस दिन हो रहा है। उस दिन अनेक योग बने हुए हैं जो आपको आपकी मनोकामनाएं तो पूर्ण करेंगे ही, आपके जीवन के सारे संकटों का विनाश भी कर देंगे। तो क्या है ये सारे योग संयोग, आइए जानते हैं हम आगे। मित्रों, 14 फरवरी 2022 को सोम प्रदोष व्रत आ रहा है। प्रदोष व्रत तो आमतौर पर 2 बार आता है, लेकिन जब यह सोमवार, मंगलवार और शनिवार को आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत सोमवार को आ रहा है, इसलिए सोम प्रदोष का शुभ संयोग बना है। इस दिन नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आयुष्मान और सौभाग्य योग भी इस दिन बन रहे हैं। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग भी इस दिन मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन चंद्रमा स्वराशि कर्क में भी रहेगा। चूंकि सोम प्रदोष भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और चंद्र भी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, तो सोम प्रदोष व्रत को चंद्र प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस बार चंद्र प्रदोष के दिन, सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में स्थित है, इसलिए यह विशेष फलदायी हो गया है। इसके अलावा अनेक तरह के जो योग इस दिन बन रहे हैं, उन सारे योगों में यदि आप प्रदोष व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब हम जानते हैं ये कौन कौन से योग हैं और इनका आगे क्या महत्व है। इस योग में पूजा करने से, प्रदोष व्रत करने से, प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करने से आपको कौन कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, यह सारा जानने के लिए अंत तक देखते रहिए यह वीडियो, जुड़े रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कर्क राशि के चंद्र का क्या महत्व है। देखिए, 14 फरवरी को चंद्रमा स्वराशि कर्क में रहेगा। सोम प्रदोष के दिन चंद्रमा का स्वराशि में रहना अत्यंत शुभ और फलदायी है। जिन लोगों को जन्म कुंडली में चंद्रमा से जुड़े समस्त दोष हैं, वे यदि इस दिन प्रदोष व्रत करेंगे, भगवान शिव का भक्ति भाव से पूजन करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी कुंडली में जुड़े हुए चंद्र से सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो सोम प्रदोष को चंद्र प्रदोष भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन आपको विशेष रूप से भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करना है। इस दिन पंचामृत से अभिषेक करने से चंद्र मजबूत होगा, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी और चंद्र से जुड़े हुए जितने भी दोष और रोग आपके जीवन में हैं, वे सारे दूर हो जाएंगे। इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। देखिए, पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। यह स्थायित्व देने वाला नक्षत्र होता है, क्योंकि यह शनि और बृहस्पति से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ किया गया कार्य स्थायी होता है, उसका कभी क्षरण नहीं होता, बल्कि उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि ही होती जाती है। देखिए, इस दिन पुष्य नक्षत्र प्रातः 11:53 से प्रारंभ होगा और अगले दिन तक यह पुष्य नक्षत्र रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र के दिन भूमि भवन संपत्ति खरीदने, निवेश करने, स्वर्णाभूषण खरीदने के लिए उत्तम दिन होता है। इस दिन यदि शिवजी का नाम लेकर आप कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो वह निश्चित रूप से सफल होगा, उत्तरोत्तर उसमें उन्नति होती जाएगी। आयुष्मान और सौभाग्य योग, देखिए योगों का बहुत महत्व होता है हिंदू ज्योतिष शास्त्र में। 14 फरवरी को रात्रि में 9:27 तक आयुष्मान योग रहेगा। उसके बाद रात्रि में ही सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रदोष काल में आयुष्मान योग रहेगा और चूंकि रात्रि में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए उसका फल भी इसी दिन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।
आयुष्मान योग में शिव जी का पूजन करने से रोगियों को विशेष लाभ होता है। रोग निवारण और आयु में वृद्धि के लिए प्रदोष काल में शिवजी पर 108 बिल्व पत्र अर्पित करते हुए रुद्राक्ष की माला से एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रुद्राक्ष की माला से आपको महामृत्युंजय मंत्र का एक माला जाप करना है। इससे आयुष्य और सौभाग्य दोनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा जिन युवक युवतियों के विवाह में बाधा आ रही है वे इस दिन कच्चे दूध में केसर मिलाकर शिवजी का अभिषेक करेंगे तो उनके विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और उनके विवाह का शीघ्र ही मार्ग प्रशस्त होगा। इस दिन देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। सोम प्रदोष के दिन प्रातः काल 11:54 से संपूर्ण दिन रात्रि पर्यंत तक सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सारे कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन कार्यों में सिद्धि के लिए घी में गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जिस काम को पूरा करने का संकल्प लेकर आप यह उपाय करेंगे वह पूरा होगा। इस दिन रवि योग भी बना हुआ है। रवि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं और उनमें उन्नति होती जाती है। सरकारी नौकरी कर रहे लोग यदि उन्नति चाहते हैं या जिनके पास नौकरी नहीं है वे इस दिन मीठे दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो उन्हें जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो इतने सारे योगों में आ रहे इस प्रदोष व्रत का फायदा आप जरूर उठाएं, इसका लाभ प्राप्त करें, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आप जीवन के पथ पर निरंतर अग्रसर होते जाएंगे। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आप रोग शोक से मुक्त रहेंगे और आप सुख सौभाग्य से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो मित्रों, यह थी प्रदोष व्रत के दिन आ रहे इतने सारे शुभ संयोगों के बारे में जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।